फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑनेस्ट रिएक्शन। मेरा नाम है जगदीश, भावेश, दीपेश और आज ईद है। सभी ईद मना रहे हैं आज। तो एक वीडियो देखा था हमने कि मैंने दिमाग में एक क्वेश्चन आया था कि ईद मनाते क्यों हैं, रीज़न क्या है ईद मनाने का। तो सर्च करने के बाद मौलाना तारिक ज़मील का एक वीडियो दिखा मेरे को। तो मुझे लगा कि ये वीडियो देखना चाहिए कि इनका शायद जो बताने का तरीका होगा वो सही होगा, तो हमें समझ में भी आएगा। तो उस हिसाब से हम देखते हैं। पहले इनसे पूछ लेता हूँ, इनको अगर पता हो तो। पता है ईद क्यों मनाते हैं? तो वो तो मुझे पता था, इनको पता नहीं होगा। तो चलो मिलके देखते हैं। बाबू स्टार्ट करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जो भी बहन भाई बच्चे बच्चियाँ सुन रहे हैं, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। ईद की खुशी हम क्यों मनाते हैं, पहले मैं ये थोड़ा सा वाज़े कर दूं कि रमज़ान का महीना अल्लाह ने पूरा एक हमारे लिए खुशी का महीना बनाया है, जिसमें अल्लाह की जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के बंद कर दिए जाते हैं, शैतान कैद कर दिए जाते हैं, जन्नत को रोज़ाना सजाया जाता है, अल्लाह का अर्श पहले आसमान पे आ जाता है, अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा होता है, कोई बख्शिश चाहने वाला, कोई हाजत मांगने वाला। फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है और नफ़ल फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। और नफ़ल और फ़र्ज़ का फ़र्क इतना बड़ा है कि क़यामत तक 2 रकात नफ़ल पढ़ता रहे तो फ़र्ज़ रकात के एक सजदे के बराबर नहीं। और इसमें जो मर जाते हैं अहले ईमान, उनका हिसाब नहीं होता, उनको कब्र में मुनकर नकीर नहीं आते, अल्लाह ताला उनको मुआफ़ फरमा देता है। इस तरह 29 दिन रात ये सिलसिला चलता है और आखिरी रात फिर अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं कि मेरे बंदों ने रात को क़याम किया, यानी तरावी की नमाज़ पढ़ी, दिन में रोज़ा रखा, तो मैंने इस पर इन सब की बख्शिश फरमा दी। तो इस खुशी में फिर हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के मिलकर 2 नफ़ल अदा करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाया, जहन्नम को हम पे हराम किया, जन्नत को हम पे वाजिब किया। असल तो ईद की खुशी की ये वजह है। आप ईद के लिए गुस्ल फरमाते थे और अपने कपड़ों में से अच्छे कपड़े मुंतखब फरमाते थे, और फ़जर की नमाज के बाद आप इशराक नहीं पढ़ते थे इस दिन। बाकी आपकी सारी ज़िंदगी का मामूल था कि फ़जर के बाद आप इशराक पढ़ते थे, लेकिन इस दिन आप इशराक नहीं पढ़ते थे। गुस्ल फरमा के फिर कुछ खा के, कोई मीठी चीज़, खजूर ही आम तौर पर होती थी, खजूर खा के फिर आप ईदगाह की तरफ तशरीफ़ ले जाते थे और पहले नमाज़ पढ़ाते थे, फिर खुतबा होता था, और उसके बाद जिस रास्ते से आप जाते थे उस रास्ते को छोड़कर फिर और रास्ते से घर वापस आते थे। फिर वफूद से मुलाकात करते थे, सरदारों से, सहाबा से मुलाकात करते थे, उसमें कुछ खानों का एहतमाम भी होता था। इस तरह एक आम रूटीन की ईद होती थी आपकी, मुलाकातें करना, खानों में जाना और अच्छे कपड़े पहनना, सबको खुशी से मिलना। ये ईद उल फ़ितर पर आपका ये मामूल था। बाकी जो उदासियां हैं, डिप्रेशनें हैं, उसकी वजह आपस की मोहब्बतों का कम हो जाना है और दुनिया की ऐसी दौड़ जिसने अपने आप को भी भुला दिया है, और आपस की नफ़रतें हैं और आपस के बुग़्ज़, हसद हैं। इन मनफी जज्बों ने हमारी खुशियों को धुंधला दिया है, वरना रमज़ान का हर लम्हा खुशी के लिए है और ईद उसकी पीक है। और पूरी ज़िंदगी अल्लाह राज़ी हो रहा हो तो खुशी ही खुशी है। हमें अपने मुल्क से, अपनी नस्ल से आपस की नफ़रतें, हसद, बुग़्ज़ ये मिटाने होंगे, तब जाकर हमें हकीकी खुशियाँ हासिल होंगी। मैं इस ईद के खुशी के मौका पर अपनी कौम से हाथ जोड़ के अपील करूँगा
कि झूठ बोलना छोड़ दें, धोखा देना छोड़ दें और जुल्म करना छोड़ दें। मज़हबी नफ़रत ने हमें तबाह कर दिया, सियासी नफ़रत ने हमें तबाह कर दिया, सूबाई कौमी नफ़रत ने हमें तबाह कर दिया, आपस की रंजशों की नफ़रत ने हमें तबाह कर दिया। मैं सारी कौम के सामने झोली फैलाकर चारों सूबों के रहने वालों से और हर मकतब फ़िक्र से मुतालिक अहले ईमान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आएँ हम सच्चाई को अपना साथी बनाएं और दयानतदारी से अपने आप को आरास्ता करें और इंसाफ का साथ दें, ना जालिम बने ना जालिम का साथ दें। इस्लाम दो चीज़ों का मजमुआ है, एक अल्लाह का हक़ है जो इबादत की शक्ल में है और एक अल्लाह के बंदों का हक़ है जो अखलाकियात और मामलात और मुआशरत की शक्ल में है। ये दोनों कंपल्सरी पेपर हैं, दोनों लाजमी पेपर हैं, इन दोनों में पास होना ज़रूरी है। मेरी नमाज अच्छी है लेकिन मेरी दुकान पे झूठ है तो नमाज इस झूठ की कमी को पूरा नहीं कर सकेगी। मेरी दुकान पे सच है लेकिन मैं नमाज नहीं पढ़ता तो मेरा ये सच बोलना मेरे नमाज की कमी को पूरा नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने दुनिया से जाते हुए दो लफ्ज़ों में सारा दीन बता दिया था। जब आप के जाने का वक्त करीब था तो आप दो लफ्ज़ दोहरा रहे थे, अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत मेरे बाद एक नमाज ना छोड़ना और एक उम्मत के गरीब मिस्कीन लोगों से, नौकर ग़ुलामों से अच्छा सलूक करना। ये दो अलग अलग डिमांड हैं। जैसे पानी पीने से रोटी की कमी पूरी नहीं हो सकती और रोटी खाने से पानी की कमी पूरी नहीं हो सकती। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अखलाक को इबादत की कमी पुर नहीं कर सकती और इबादत की कमी अखलाक को और अखलाक की कमी को इबादत पूरा नहीं कर सकती। इन दोनों चीज़ों में पास होना ज़रूरी है, तब जाकर एक मोतदिल मुआशरा वजूद में आता है। एक हदीस सुना के बात ख़त्म करते हैं। मेरे नबी वज़ू फरमा रहे थे तो सहाबा आपके वज़ू का पानी गिरने नहीं दे रहे थे, नीचे से लेकर कोई पी रहा था, कोई मुंह पे मल रहा था। तो आपने फरमाया मा यहमिलुकुम अला हाज़ा, ये क्या कर रहे हो? वो कहने लगे या रसूलल्लाह, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में कर रहे हैं। तो आपने फरमाया मैं तुम्हें बताता हूँ अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला कौन होता है। फ़लयुस्तक़िल हदीस इज़ा हद्दस, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाला वो होता है जो हमेशा सच बोलता है। फ़लयुअद्दिल अमानत इज़ा तुमिन, जो हमेशा अमानतदारी से काम लेता है, कभी धोखा फ्रॉड नहीं करता। फ़लयुहसिन जिवार मन जावरहु, और जो हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करता है, पड़ोसी अपने हों, गैर हों, मुस्लिम हों, नॉन मुस्लिम हों, वो उनके साथ अच्छा सलूक करता है। ये तीन निशानियां हैं इश्क़ रसूल की। ये तीन बातें मेरी कौम अपना ले तो ये अंधेरे उजालों में इंशाअल्लाह तब्दील हो जाएंगी। दुनिया के लिए कानून है अल्लाह ताला का कि जिस कौम में इंसाफ, दयानतदारी और सच्चाई होगी उन्हें अल्लाह उरूज देगा, वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। और जिन मुल्कों में, कौमों में बददियानती होगी, जुल्म होगा, झूठ होगा, वो ज़वाल का शिकार होंगी। सारी वेस्टर्न दुनिया तो लीड नहीं कर रही, हमारे जैसे मुल्क भी हैं जहाँ ये सारी चीज़ें हैं, तो वो हमारी तरह ही ज़लील हैं और हमारी तरह ही वो ख्वार हैं। चंद एक मुल्क हैं जिन्होंने इन चीज़ों की रियायत की है, तो वो इस वक्त लीडिंग रोल में हैं, लीडिंग मॉडल में हैं। तो दुनिया के लिहाज से तो ये कानून है कि सच्चाई, दयानतदारी और इंसाफ कौमों को ऊंचा ले जाएगा। आखिरत में अल्लाह ताला ने ऐलान किया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। आखिरत में कामयाबी का आखिरी फ़ैसला ईमान पे होगा कि अल्लाह ताला का फरमान है मैं शिरक माफ़ नहीं करूँगा, इसके अलावा मैं जिसे चाहूँ माफ़ कर दूँ। तो हमारी 52 के करीब इस्लामी रियासतें हैं, वो सब बुरी तरह इस ज़वाल का शिकार हैं, जिसकी बुनियादी वजह ये तीन है जिसको मैं बार बार आपके सामने दोहरा रहा हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, बात करते हैं तारिक ज़मील। उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई। उन्होंने बताया कि ईद मनाते क्यों हैं। तो ईद मनाने का रीज़न उन्होंने बताया कि एक पाक महीना है रमज़ान, उसमें काफ़ी जो दुनिया में जो इस्लाम के हिसाब से दुनिया में काफ़ी पाक महीना होता है रमज़ान। उसमें उन्होंने बताया कि जो एक ऊपर वाले का एक रहमत होती है, उसमें इंसान अपनी बुराइयों को त्यागने की कोशिश करता है और 29 दिन तक वो अपने सेक्रीफाइस को बताता है, भूखा रहना दिन भर। और उससे क्या है कि फिर 30वें दिन एक इसी उम्मीद के साथ एक हर्ष होता है, सब मिलके आपस में एकजुट होते हैं कि भगवान हमसे खुश हुआ और हमने अपना पुरानी जो भी बुराइयां हैं अपने अंदर, जो भी गलत चीज़ें हैं उनको त्यागा है, छोड़ा है। और इसी का एक सेलिब्रेशन होता है 30वें दिन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ईद बोलते हैं। बाकी बिन से पूछते हैं कि इनको क्या समझ में आया। तो दीपू और अच्छा लगा। एक बात बोली, सच बोलना चाहिए हमेशा। हाँ, ये तो सब बोलते हैं। सही है, सच बोलने वाले दुख भी बहुत देखते हैं, पर जीत उन्हीं की होती है। और देखिए, जो ज़िम्मेदार होता है ना, वो ऊपर नहीं रह सकता, उसको नीचे रहना पड़ेगा, सबका वज़न उठाना पड़ेगा। वो अगर उन लोगों को देखने लग गया जो एक ऐसे माहौल में रहते हैं जिनमें कि ज़िम्मेदारी नहीं हो और कि वो किसी का सोचता नहीं हो, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी देख के अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए। उनसे दूरी बनाए रखो और ज़िम्मेदार बनो। और ज़िम्मेदारी निभाने वाला इंसान हमेशा सच ही बोलता है। और जो कामचोर होते हैं और मेहनत नहीं करनी होती है और बस समय निकालना है, ऐसे लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, है ना। तो ऐसा बनना नहीं चाहिए। ऊपर वाला ऐसे लोगों का भी साथ देता नहीं है और वो आगे जाके उनको कभी ना कभी मुँह की खानी होती है, ये रियलिटी है। और उन्होंने कहा है कि इबादत करना और जैसे कि रोटी और पानी का एग्जांपल दिया था ना, जैसे खाना खाने की इम्पोर्टेंस अलग है, पानी की इम्पोर्टेंस अलग है। दोनों एक दूसरे की कमी पूरी नहीं कर सकते। मैं यूँ बोलूँ अभी इसको कि मेरे को पानी पीना है और ये बोले एक रोटी खा लो, तो ये पूरा नहीं होगा ना। तो सबका अपनी अलग इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए शायद नमाज़ पढ़ी जाती है। और उन्होंने कहा कि आप नमाज़ पढ़ने गए और आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे आप झूठ बोल रहे हो तो वो पूरा नहीं होगा। और आप जहाँ हो वहाँ सच है और आप नमाज़ नहीं पढ़ते हो तो वो भी पूरा नहीं होगा अकॉर्डिंग टू इस्लाम। उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई कि नॉन मुस्लिम हैं, अगर वो भी सही काम कर रहे हैं तो ऊपर वाला उन पर भी रहमत होता है। तो मेरा तो ये मानना है कि ऊपर वाला एक होता है, इनके रूप अलग अलग हैं। पुराने टाइम में लोगों का आना जाना इतना नहीं था, लोग इतना ट्रैवल नहीं करते थे, तो जो कल्चर थे वो आपस में इतने मिलनसार हुए नहीं। तो जो जहाँ था उन्होंने अपने हिसाब से ऊपर वाले को फॉलो किया, तो और वहाँ की अलग लैंग्वेज बनी। अगर आज से करोड़ों साल पहले लोग इतना ट्रैवल करते तो मुझे लगता है सबकी लैंग्वेज ही एक होती, इतनी अलग लैंग्वेज भी नहीं होती। तो वही है, उस हिसाब से लोगों का रहना खाना पीना सब डिवाइड हुआ, पर उनके भगवान को मानने के तरीके भी अलग थे। इसलिए ऊपर वाला हमेशा एक होता है। जो पानी के पास रहा उसने वेजिटेरियन को अपनाया, जो नदियों के पास में रहा जैसे कि इंडिया। और अरब में जाओ तो वहाँ पे इतना पानी नहीं है, वहाँ पे आपको इतना पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, तो इसलिए वहाँ पे लोग नॉनवेज खाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेचर लोग ढले थे। तो ये सही भी है। और आजकल सब मिक्सअप हो गया है। आजकल तो सबको सब चीज़ अवेलेबल है, जिसको जो चाहना है वो खा सकते हैं। क्यों दीपू? चंपल निकल रहा है, चंपल। ओके, तो फ्रेंड्स, हंसी खुशी के साथ ईद मनाएं, अपना ख्याल रखें, आसपास वालों खाएं और नफ़रत नहीं पालें किसी और से। नफ़रतें पहले खुद को ख़त्म करती है, फिर दूसरों को। पड़ोसियों से प्यार करें, चाहे वो कोई भी हो। ये उन्होंने बताया था। तो इनकी बातें काफ़ी अच्छी लगी और इनकी बातों में एक पॉजिटिविटी थी सबके लिए। पर्टिकुलर किसी रिलीजन के बारे में बात नहीं की इन्होंने, इंसानियत की बात की। इनकी बातों से बिल्कुल यही लगा हमें। तो आप भी फॉलो कीजिए इनकी बातों को। और हमने भी इनकी बातों से कुछ सीखा है, बच्चों ने भी कुछ सीखा है। तो होप सो कि हम भी इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। And then you came over and you showed me love that I never had seen before. Now when I got you, it's all gonna be